या सो विक्स देखा, विक्स इज नॉट इन अ कंसर्निंग जोन, बिटकॉइन इज ट्रेडिंग अबाउ 24 ये में, निफ्टी जूनियर जो अभी चार्ट ओपन है इज निफ्टी जूनियर इट्स क्रिएटिंग दिस रेंज। जब ये इसके ऊपर ट्रेड करके स्टार्ट ट्रेडिंग अबाउट दिस रेंज, इट हैज फर्स्ट, ये एक जोन है जहाँ पे रिएक्शन मिल सकते हैं। हाँ, सो ये दो रिएक्शन जोन बन सकते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 के लिए, निफ्टी जूनियर के लिए। मिड कैप मैं ओवरऑल अंडरस्टैंड कर रहा था या फिर देख रहा था, मिड कैप इज डूइंग वेल कंपेयर टू द स्मॉल कैप। वी विल गो इनटू दैट डिटेल। लेकिन एक बार इसने ना यहाँ पे एक रेंज बनाया था, इट वेंट डाउन टू 24 ईएमए और उसका जो प्रीवियस डिमांड जोन बना था वहाँ पे, एंड देन इट रिएक्टेड फ्रॉम देयर, इट्स होल्डिंग अप क्वाइट वेल। ये इस जोन के आसपास है, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, इट्स द सेम जोन। अगर यहाँ पे देखेंगे कि ये हफ्ता एंड इवन नेक्स्ट वीक अगर कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है, तो देन मिड कैप विल हैव सम मोमेंटम टू सी। बैंक बीज पहले से आउट परफॉर्म करते आ रही, इट इज टेकिंग अ सपोर्ट हियर एंड गोइंग अप। अभी बाय करने में कुछ फायदा नहीं है। अगर बैंक बीज में इन्वेस्ट करना था तो ये वाला जोन बहुत अच्छा था। इट मे रिट्रेस डाउन अ बिट, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो अप ट्रेंड में ही है। तो जैसे ये मैं बता रहा था कि ये बहुत अच्छे लेवल पे, मतलब ऑल टाइम हाई के आसपास एक बार कंसोलिडेट किया, रिट्रेस करके वापस वहीं पे आ रहा है, वापस वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। अगर एक दो हफ्ते कर कंसोलिडेट करके ऊपर जाएगा, तो देन वी विल हैव मोमेंट इन दिस, दैट्स व्हाट वी डिस्कस। कंपेयर दिस विथ स्मॉल कैप। स्मॉल कैप अभी तक वहाँ वो वाले जोन में आया नहीं है, या इस वाले जोन में आके रिएक्ट हुआ है, रिट्रेस हुआ है यहाँ पे, बट इट इज स्टिल ट्रेडिंग इन दिस जोन, अभी तक ऊपर गया नहीं है। सो वंस एक बार ये इस जोन में आता है कहीं पे, एक रिएक्शन आके, देन वी विल सी हाउ इट इज गोइंग टू बी। मैं जनरली ब्रॉडर इंडेक्स में निफ्टी मिड एंड स्मॉल 400 इंडेक्स को ट्रैक करता हूँ। ये ओवरऑल आइडिया दे देता है कि एग्जैक्टली क्या है। इफ यू नोटिस, ये एग्जैक्टली मिड कैप जैसा बिहेव कर रहा है, कि इस जोन में आके रिएक्ट होकर ऊपर आके वापस वहीं पे ट्रेड कर रहा है। लेट्स सी हाउ दिस हाउ दिस बिहेव्स इन नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स। तो क्या अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। ये ओवरऑल सेंटिमेंट एनालिसिस है इन सब इंडेक्स का, एंड देन वी विल गो इनटू डिटेल एनालिसिस ऑफ सेक्टर्स, और फिर इंडस्ट्री, और फिर स्टॉक्स जो मैं डिस्कस कर रहा था। सो वी विल डू दैट। तो 400 का ये है निफ्टी बीस। निफ्टी बीस में देखेंगे तो काफ़ी अच्छी बाइंग, आई वॉज चेकिंग, अगर यहाँ पे देखोगे तो काफ़ी अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है दिस पर्टिकुलर जोन यहाँ पे। सो इवन इफ इट रिट्रेस डाउन, यहाँ पे देखना ये है कि डिमांड सप्लाई क्या कह रहा है। बट अदरवाइज इफ यू नोटिस कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी बाइंग हो रही है, सो दिस इज अ गुड साइन कि निफ्टी इंडेक्स मैनिपुलेट हो सकता है, लेकिन निफ्टी बीस जो है उसमें आपको एक्चुअली ये देखने को मिलेगा कि एग्जैक्टली निफ्टी या फिर इंडेक्स में बाइंग हो रही है कि नहीं। सो दिस इज अ गुड साइन कि यहाँ पे डिमांड डेवलप हो रहा है, उसके साथ निफ्टी बीस ऊपर जा रहा है। सो इट्स अ गुड साइन बेसिकली। अगर इंडेक्स नीचे भी आता है, मार्केट थोड़ा नीचे भी आता है, तो दिस विल बी बॉट। ये ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है। अगर लार्ज कैप देखेंगे, लार्ज कैप इज एग्जैक्टली बिहेविंग लाइक निफ्टी। निफ्टी का चार्ट और लार्ज कैप का चार्ट ऑलमोस्ट मैच हो रहा है। इफ यू सी कि इस जोन के ऊपर गया, ब्रेकआउट दिया, बहुत सारे लोगों ने ब्रेकआउट को बाय किया, लेकिन आई वॉज मेंशनिंग कि इस जोन में, ये वाले जोन में कहीं ना कहीं रिएक्शन आ सकता है। या अगर प्रीवियस रिकॉर्डिंग से आप जुड़े हो तो आपको ये मालूम है कि मैं इस जोन की बात कर रहा था। तो ये एग्जैक्टली उसी जोन से रिएक्ट हो रहा है। मेरे हिसाब से और एक लेग डाउन बाकी है। सो अगर इसको रिट्रेस भी होना, तो इट कैन कम डाउन टू समवेयर दिस जोन अगेन, और फिर कंसोलिडेट करके ऊपर जाएगा। दैट विल बी अ रियली गुड मोमेंट फॉर मार्केट टू देन स्टार्ट अ बुल रन। एक वो थोड़ा सा मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा है, शायद ऐसा पॉसिबल हो सकता है दैट इट इज कंसोलिडेटिंग इन दिस जोन। ऐसा भी पॉसिबल है कि अगले हफ्ते में ये इसके नीचे जाए ना, ये यहीं पे कहीं पे कंसोलिडेट करे एक हफ्ता दो हफ्ता, एंड देन इट विल मूव अप। वो भी पॉसिबल है। बस कंसोलिडेशन होना जरूरी है इस जोन में, क्योंकि ये पहली बार इधर आया है। अगर पहली बार आता है और वहीं से निकल जाता है, तो इट इज डिफिकल्ट फॉर मार्केट टू सस्टेन अबाउट। अभी उसने बहुत अच्छे से एक बहुत अच्छा बिहेवियर दिखाया है कि यहाँ पे आके देखो, क्लोजिंग निगेटिव है, दोनों वीक का क्लोजिंग निगेटिव है, लेकिन वो इस जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। अगर अगले हफ्ते हम यहाँ से आगे निकलते हैं, या फिर उसके अगले हफ्ते हम यहाँ से आगे निकलते हैं, तो दैट विल बी अ गुड साइन। नीचे आके निकलते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा, देन दैट विल बी अ रियली गुड
स्ट्रेंथ इन द मार्केट। मैं इसकी बात कर रहा था निफ्टी की। इफ यू नोटिस निफ्टी ऑलमोस्ट सिमिलर बिहेव कर रहा है जैसे लार्ज कैप की बात कर रहा था। निफ्टी का बिहेवियर अगर देखेंगे ना तो मैं सिमिलर टू लार्ज कैप व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि वो ऑल टाइम हाई के पास कंसोलिडेट करके देन ऊपर जा रहा है। सो हमें देखना ये है, इफ यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस वीक एक चीज तो दिखी कि स्टॉक्स में बाइंग हो रही है, स्टॉक्स में वॉल्यूम नहीं दिख रहा है सप्लाई में अगर नीचे भी आ रहे हैं तो, और कुछ स्टॉक्स बहुत अच्छे से होल्ड कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाट गिविंग अस अ कॉन्फिडेंस कि निफ्टी में सेलिंग आ रही है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। लार्ज कैप में थोड़ा बहुत हो रहा है कि ऑल टाइम हाई के पास है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, शायद थोड़ा सा रिट्रेस डाउन होके देन ऊपर जाए। ये सेम थॉट निफ्टी के लिए है, एंड दैट विल बी अ हेल्दी थिंग। मैं सेक्टर्स को एनालाइज कर रहा था। सी राजीव जी, आपने बोला था कि यू नो नेक्स्ट वुड बी इंफ्रा एंड इट इज रियली डूइंग वेल इन दैट टर्म। यहाँ पे अगर देखोगे ना uh, कि एक हफ्ते कंसोलिडेट किया एंड देन दिस इज गोइंग इनटू दिस जोन। मेरा पास ये है कि ये वाला जो प्रीवियस उसका ऑल टाइम हाई था जहाँ पे अभी ये रिएक्ट हो रहा है, अगर एक हफ्ता और इस जोन में वो निकाले ना, देन यू विल हैव अ रियली गुड यू नो रैली कमिंग इन इन इंफ्रा। वो बहुत अच्छा एक यहाँ पे कंसोलिडेट करके बायर्स को चांस देगा कि यहाँ पे फ्लश आउट नहीं हो रहा है, सेल नहीं हो रहा है, एंड देन दैट विल गो अप। सो वो काफ़ी अच्छा बिहेवियर भी दिखा रहा है। लेट्स सी हाउ इट गोस। मेरा एक वो रहता है हमेशा, सेक्टर एनालिसिस हो या फिर इंडस्ट्री एनालिसिस हो, एक जनरल थॉट मेरा क्या रहता है, हमेशा इम्प्रूविंग वाले सेक्टर्स और उसमें रहो, इंडस्ट्रीज में रहो, क्योंकि इम्प्रूविंग से लीडिंग में जाएंगे तो फिर वो बहुत अच्छा मूवमेंट दे देगा आपको। कोई भी सेक्टर हो, इंडस्ट्री हो या फिर स्टॉक भी हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जैसे इंफ्रा हम देखेंगे तो इस जोन में इंफ्रा को बाय करना, इस जोन में इंफ्रा को देखना कि हाँ यहाँ से ये ऊपर जा सकता है। अगर ऐसे जगह पे आप लेते हो एंड इफ यू आर बाइंग समथिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस भी होता है इंडेक्स या फिर स्टॉक, तो आपके पास बफर है। तो इसलिए इस जोन में लो रिस्क एंट्री बाय करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अगर बाय करोगे तो दैट विल बी अ ब्रेकआउट थिंग, तो आप ब्रेकआउट पे बाय कर रहे हो, ऊपर जा रहा है इसके लिए बाय कर रहे हो, नो डाउट वीकली स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, बट बाइंग शुड ऑलवेज बी इन दिस पर्टिकुलर जोन। तो उसके हिसाब से सी हाउ दिस इज बिहेविंग। एनर्जी, मेरे हिसाब से एनर्जी ये वाले जोन में बाय करना इज गुड थिंग। अभी जहाँ पे वहाँ पे भी ठीक है, वहाँ से थोड़ा रिट्रेस डाउन करता है, वहाँ पे भी बाय कर सकते हैं, बट दिस इज लाइक अ इम्प्रूविंग वाला सिनारियो। सो यहाँ से पॉसिबल है कि यहाँ पे एक दो हफ्ते कंसोलिडेट करें, देन इट विल ब्रेकआउट। अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है, मतलब ये वाले जोन से ब्रेकआउट करता है, तो इट हैज दिस फर्स्ट थिंग, यहाँ पे जो उसने रिएक्शन दिया था ये वाला जोन आ सकता है, एंड देन द सेकेंड वुड बी दिस जोन। सो ये दो जोन है जहाँ पे इंडेक्स पहुंच सकता है। अगर इंडेक्स यहाँ तक जाएगा तो आपके इंडस्ट्रीज और उसके बाद में आपके स्टॉक्स बहुत अच्छे रिटर्न दे सकते हैं, बट बाय एंड लार्ज अगर देखोगे तो इसको रूम है यहाँ से 22% का ऊपर जाने के लिए। ये मैं इम्प्रूविंग की बात कर रहा हूँ। अब ये वाला सेक्टर जो है मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि इम्प्रूविंग और लीडिंग में क्या, कहाँ पे क्या सिनारियो में कैसे बाय करना है। जैसे यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर निफ्टी या फिर ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट थोड़ा सा रिट्रेस होता है तो यहाँ से ये वाला सेक्टर ज्यादा नीचे आ सकता है कंपेयर टू एनर्जी। दैट्स व्हाट विल हैपन टू लीडिंग एंड इम्प्रूविंग। तो इम्प्रूविंग में थोड़ी सी बाइंग हमेशा बनी रहती है, लीडिंग में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। अगर यहाँ से ये नीचे आता है तो ये पहले से लीडिंग था और ये रिट्रेस डाउन कर रहा है और आपको अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है, देन दैट विल बी अ रियली गुड पॉइंट फॉर इंफ्रा टू बाय। तो वो वापस इम्प्रूविंग वाले जोन में ही आएगा, बट you know thought behind what you should do in leading and what you should do in improving। ये एक था। पीएसयू बैंक वी ऑलरेडी डिस्कस कि सी यहाँ पे ये वाले जोन में काफी अच्छा बाय पॉइंट था, काफी अच्छे स्टॉक्स ऊपर निकल के आ रहे थे। अभी जो आपको पीएसयू बैंक वाले स्टॉक्स ऊपर दिख रहे वो यहाँ से निकले हैं जब इंडेक्स यहाँ पे था। दैट्स वेयर आई सी कि रिएक्शन आ सकता है, ये वाला एक जोन का रिएक्शन आ सकता है। सो यहाँ पे ऊपर गया, देन नीचे आया, उसको वापस ब्रेक करके ऊपर गया एंड देन इट कंसोलिडेटेड हियर। 2 हफ्ते देखो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हुआ एंड देन इट ब्रोक आउट। ये बिहेवियर है ना, ये हमेशा रिपीट होते रहेगा। यू जस्ट नीड टू वेट ऑन वीकली चार्ट कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, बेस्ड ऑन दैट यू नीड टू बाय इंप्रूविंग वाले स्टॉक्स फ्रॉम दिस सेक्टर एंड इंडस्ट्री। शायद यहाँ पे एक या दो स्टॉक, दो तीन स्टॉक लिस्ट में भी आए थे, बट आई पर्सनली शेयर्ड, आई डोंट रिमेम्बर, उज्जीवन आई गेस। उज्जीवन मैंने ट्रेड किया था, आई डोंट नो कि मैंने शेयर किया था कि नहीं, शायद उज्जीवन था या यूनियन बैंक था,
बट कुछ तो था जो मैंने शेयर भी किया था अपने ग्रुप पे। बैंक निफ्टी सेम हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि वो पहले से इम्प्रूविंग था, रिट्रेस हुआ एंड देन इट इज गोइंग अप। अभी सेम इट्स बिहेविंग लाइक निफ्टी का चार्ट जैसे बिहेव कर रहा है। 2 हफ्ते यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। आई फील अगर यहाँ से रिट्रेस थोड़ा सा होता है, अगर उसके बाद में ऊपर जाता है तो बहुत अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। रियलिटी अगेन इज कमिंग इन द इम्प्रूविंग जोन। क्यों? क्योंकि एक ऊपर गया एंड देन इट केम डाउन, इट कंसोलिडेटेड इन दिस जोन and then it is holding up above this plus 24 EMA on weekly chart. So ये काफी अच्छा improving वाले results दे सकता है। We will discuss one stock out of this. I posted that on the group also. लेकिन मैं वहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि exactly क्या possibility बनती है जब सेक्टर उसका इंडस्ट्री और फिर स्टॉक्स हमें लो रिस्क में मिलते हैं। तो कीप दिस इन द लिस्ट। ये इंप्रूविंग में आ रहा है। लेट्स सी हाउ दिस बिहेव्स कि एक अगले 2 हफ्ते में क्या बिहेवियर मिलता है, उसके हिसाब से स्टॉक्स में क्या बिहेवियर मिलेगा। कमोडिटीज एंड मेटल मोस्ट ऑफ देम आर दे आर बिहेविंग लाइक सेम। अगर चार्ट भी देखोगे तो मेटल इज लीडिंग। ये यहाँ से इस जोन से कंसोलिडेट करके निकला था। एक रिएक्शन इस जोन में आने वाला था एंड विच केम, इफ यू नोटिस इट इज मैचिंग विद दिस जोन, कंसोलिडेट किया एंड देन इट ब्रोक। तो अभी कमोडिटीज है, उसका बिहेवियर यहाँ पे सेम देखने को मिलेगा कि इट विल रिएक्ट फ्रॉम दिस जोन एंड देन इट विल गो। ऐसा अभी चार्ट पे दिख रहा है। सो वी विल गो विद द चार्ट। एमएनसी पर्सनली ये यहाँ से ऊपर तो गया है बट इट इज इन दिस जोन, जो ये इनिशियल जोन था जहाँ पे रिएक्शन आना था। इसको यहाँ पे से इट इज कंसोलिडेटिंग इन दिस जोन अच्छे से, बट इट हैज टू ट्रेड अबव दिस लेवल। वापिस एक ऊपर एक जोन है जहाँ पे रिएक्शन आ सकता है, तो वहां से रिएक्शन लेके देन ऊपर आ सकता है। लेकिन लिस्ट में देखोगे तो ये नीचे नीचे आ रहे हैं बिकॉज स्ट्रेंथ वाइज दे आर वीक। ऑटो सेक्टर है जहाँ से ये ब्रेक किया था। ये डिस्कस भी किया था, लेकिन ये बहुत अच्छे से कंसोलिडेट कर रहा था इस जोन में, उसके बाद में ब्रेक भी किया एंड देन इफ यू सी अगेन ऑल टाइम हाई के पास ये कंसोलिडेट कर रहा है। again if you keep this zone in your analysis auto sector का, उठा दा बेटा, crossing, कोई भी सेक्टर या फिर कोई भी इंडेक्स जो है ना, ऑल टाइम हाई के पास अगर ऐसा कुछ कंसोलिडेशन बना के ऊपर जाएगा ना, दैट इज अ रियली गुड टाइम फॉर देम टू बाय। क्योंकि इन्होंने यहाँ पे प्रूव किया कि ये यहाँ से ऊपर आया, कंसोलिडेट किया, वापस ऊपर आया, नाउ इट इज कंसोलिडेटिंग अगेन एंड देन इट विल गो अप। तो अगर वो ब्रेक करेगा तो देन दैट विल बी अ रियली गुड पॉइंट टू बाय समथिंग एट द ऑल टाइम हाई। यहाँ पे डायरेक्टली देखो, ये जो ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं ना, हमेशा उनको ये वाले जोन में वो फंस सकते हैं, पॉसिबिलिटी होता है। क्योंकि यहाँ पे ऑल टाइम हाई है, इसने एक दिन अगर इसका वीक देखोगे तो ऑल टाइम हाई को ब्रेक भी किया एंड देन इट केम डाउन। सब लोग ऑल टाइम हाई के पास ब्रेकआउट पे बाय करते हैं एंड देन वो नीचे आता है। ऑल टाइम हाई के पास अगर बाय करना है तो ये कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट नेसेसरी कि वो इतना बड़ा कंसोलिडेशन हो, लेकिन कंसोलिडेशन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट शोज द बिहेवियर। ये डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज वाला सेक्टर है। आई डोंट ट्रैक दिस मच, बट इट इज अगेन डूइंग द सेम थिंग कि ये यहाँ पे कंसोलिडेट किया था एक, फिर नीचे आया अगेन। इट्स डूइंग द सेम थिंग कि ये वाला जोन बहुत अच्छे से होल्ड कर रहा है एंड इट्स ट्राइंग टू ट्रेड अबाउट दिस। लेट्स सी एक कपल ऑफ वीक्स में क्या बिहेव करता है। एफएमसीजी सेम यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया था ये वाला। सबको लगा था कि यहाँ से एफएमसीजी ऊपर जाएगा। एफएमसीजी का एक एफएमसीजी एंड फार्मा, दे आर लाइक डिफेंसिव सेक्टर्स बोलते हैं इनको, कि अगर एफएमसीजी और फार्मा ऊपर जा रहे तो ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट निगेटिव हो सकता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ होते हुए दिख नहीं रहा है। होल्ड तो कर रहा है, एक रेंज तो अच्छी बना रहा है। लेट्स सी हाउ दे बी। आईटी इज कुछ स्टॉक्स थे बहुत अच्छे से निकल के आ रहे थे आईटी में से, बट अभी भी आईटी इज नॉट अ ग्रेट थिंग टू एंटर। यहाँ पे ठीक है, कंसोलिडेट कर रहा है इस जोन में, ये वाले जोन में। जैसे ऊपर जाता है शायद यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आएगा एंड देन देयर आर 2 मोर रिट्रेसमेंट पॉइंट अबव। तो देखेंगे आगे क्या पॉसिबिलिटी बन रहा है। ये ना फार्मा की बात कर रहा था। इट्स इफ यू नोटिस कि ये एग्जैक्टली इस लेवल पे पहले जो ये कंसल्टेशन था वो ब्रेक करके ऊपर गया एंड देन इट केम टू दिस अगेन, वापस ऊपर गया, वापस इसी जोन में आ रहा है, जोन में आ रहा है। और एग्जैक्टली अभी बिहेवियर भी सेम है कि शायद वो वापस इसी जोन में आके देन वी विल हैव समथिंग टू सी इन
फार्मा लेकिन अभी ब्रेकआउट या फिर इसमें इन्वेस्ट करना, इसके स्टॉक्स ट्रेड करना इज स्ट्रांग नहीं लग रहा है, स्ट्रेंथ नहीं दिख रही इसमें। कंजम्पशन रिट्रेस डाउन हो सकता है, इस जोन में आ सकता है, और फिर उसके बाद में देखेंगे इट इज रिट्रेसिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जोन। अगर आप ये देखोगे तो ये वाले जोन से रिट्रेस कर रहा है, जो एक रिएक्शन वाला जोन एक्सपेक्टेड था। फाइनेंस लीडिंग था, यहाँ से ऊपर गया, इट्स एग्जैक्टली बिहेविंग लाइक बैंक निफ्टी, रिट्रेस डाउन होके देन इट इज गोइंग अप। अगर इस जोन में कहीं पे आके फाइनेंस वाले स्टॉक्स मिलते हैं तो वो बहुत अच्छे लेवल पे मिल जाएंगे कंसोलिडेशन के बाद। सर्विसेज जो है इट्स ये भी सेम नीचे यहाँ पे आएंगे एंड देन इट विल यू विल हैव समथिंग टू बाय इन सर्विसेज। मीडिया तो बहुत ही खराब परफॉर्मेंस है, इट्स नॉट बिहेविंग एट ऑल। इफ यू सी इट्स वेरी वेरी मच डाउन इन द लीग, 60% जाना है इसको अगर ऑल टाइम हाई के पास जाना है तो। So let's see how this behaves. This is how this is what I see and in the index. Now any specific yeah, so you can unmute now and we can then discuss the queries regarding the sectors. हेलो, हाय ब्रॉस, विनीत, आप, राजीव जी, आप भी अनम्यूट करके वी कैन डिस्कस। हेलो, यस बताइए। यस सर, क्वेरीज तो Anything related to particularly related to this sectors, बाकी तो स्टॉक्स एंड इंडस्ट्रीज एंड स्टॉक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, we will discuss that in some time. But anything to discuss about any specific sector? सॉरी सर, नो डाउट राइट नाउ, जस्ट लिसनिंग, थैंक यू। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। विनीत जी, आप पहली बार ज्वाइन हुए शायद। You trade regularly in equity or do you do any other asset also? Trade any asset? विनीत, विनीत आप अनम्यूट कर सकते हो, you can unmute yourself. Hello. Yeah. Yes, sir. First time joining. हेलो। Yes, sir. First time joining, sir. हाँ अच्छा, तो आप इक्विटी ट्रेड करते हो, सिम ट्रेड करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, या फिर और Swing and investment, दूसरा sir. एसेट भी ट्रेड करते हो? Swing and investment. अच्छा, स्विंग एंड इन्वेस्टमेंट करते हो। गुड। ये कब से कर रहे हो आप? हाउ मच टाइम यू आर डूइंग दिस? इज इट योर फुल टाइम जॉब? Yes, sir. Since 3 years. अरे क्या बात है, गुड, वेरी नाइस। और कब से कर रहे हो? गुड, 3 समवन years, टू sir. सी फुल डूइंग इट फुल टाइम। क्या कुछ बोल रहे थे, बताइए। 3 years से कर रहा हूँ, sir. अच्छा, 3 साल से कर रहे हो। Yes, sir. Yes. गुड। कहाँ से हो? पटना से, sir. पटना से। सुपर। Yes. गुड गुड, वेरी गुड। सो बताइए, एनी व्हाट डू यू डू बेसिकली? मेरे को सबको ये क्वेश्चन पूछना था। व्हेन यू ट्रेड, डू यू डू दिस सेक्टर इंडस्ट्री एनालिसिस और व्हाट इज जनरल वे ऑफ डूइंग दिस? सर मेरा तो सर जनरली ब्रेकआउट पे ट्रेड रहता है। हाँ, तो बहुत बार सेल भी हो जाता है ब्रेकआउट, तो मैं सर स्टॉप लॉस तो नहीं ले रहा हूँ सर, होल्ड ही कर रहा हूँ ज़्यादातर। राइट राइट। नहीं लेकिन सी, ब्रेकआउट फेल होने के बहुत सारे वो भी है रीजंस। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि कंसोलिडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर ब्रेकआउट। तो वो होता क्या है ना, ब्रेकआउट पे जब आता है तो ऑलरेडी बहुत भाग चुका होता है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये वीकली ब्रेकआउट है, ये मंथली ब्रेकआउट है, ये लॉन्ग पीरियड कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है। तो पीपल आर जनरली है कि उस ब्रेकआउट पे वो फेल हो जाता है। ये नहीं देखते लोग कि कितना वो ऑलरेडी भाग चुका है, उसको थोड़ा सा ब्रीदर चाहिए। एंड यू नो व्हाट, मेरे हिसाब से तो ब्रेकआउट तो मैं खुद कभी ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करता हूँ। आई ओनली ट्रेड की लो रिस्क एंट्री मिले और फिर वो ब्रेकआउट लेवल पे जाए। यस सर, यस, आई अंडरस्टैंड सर। आज वेबिनार में तो इतना समझ ही गए सर। नहीं, और तभी पैसा बनेगा, नहीं तो। और एंड इट इज वेरी इजी टू फाइंड लो रिस्क एंट्री। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। दो तीन छोटे कॉन्सेप्ट्स है जो समझना जरूरी है कि उसको कैसे देखे, क्या करें, बट अदरवाइज इट इज वेरी इजी टू फाइंड लो रिस्क एंट्री।
यस सर। हाँ, सो ब्रो आपने तो ब्रॉस आपने तो कंटेंट देख लिया होगा ना सब, यू नो बाकी वीडियोस का एंड ऑल दोस थिंग्स, जी सर जी। यस। राइट? सो यू नो ब्रेकआउट और लो रिस्क एंट्री, इसमें वही फर्क है कि आप जब आप लो रिस्क एंट्री में बाय करते हो ना, एक तो रिस्क तो मैच हो ही जाएगा आपका, मैनेज हो ही जाएगा, लेकिन आपका डर निकल जाएगा लो रिस्क एंट्री में, इक्विटी में। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इक्विटी कि आप लो रिस्क एंट्री लो। ब्रेकआउट तो अनलेस अंटिल इट इज अ फुल स्विंग बुल मार्केट है, तब तब वो ब्रेकआउट काम करेंगे। लेकिन अगर ब्रेकआउट वो मार्केट नहीं है, जैसे अभी का मार्केट फुल फुल बुल मार्केट नहीं है अभी, इट्स प्रिपेयरिंग फॉर दैट, बट वहाँ पे ब्रेकआउट आपको अच्छे वो नहीं देते, यू नो विन रेट नहीं देते। यस सर। या या सो वो एक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू हैव दैट सिस्टम विद यू। अब हम ना, सिंस यू गाइस आर ऑन लाइव, मैं आई विल शेयर दिस इंडस्ट्री वाला सेक्शन अपने साइट पे, इंडस्ट्री वाला सेक्शन आई विल शेयर। हेलो सर। हाँ, सर ये चिन्मय पेट्रो जो सर आप दिए थे 2 दिन पहले, मैंने उसका ट्रेड लिया था। अच्छा, तो वो तो अच्छा चला सर, तो उसके पीछे रीजन क्या था सर आपका देने का, वो चिन्मय पेट्रो? मैं दिखाता हूँ, बताता हूँ। एक ना ओवरऑल पहले इंडस्ट्री का मैं पेज शेयर करता हूँ। कैन यू गाइस सी माय इंडस्ट्री पेज? यहाँ पे दिख रहा है, राइट? यस यस। Right. So, you know what I generally do after I do sector analysis, मैं generally क्या करता हूँ, I go through this industry list. पहले तो ये देखता हूँ कि इम्प्रूविंग वाले कौन से हैं जो यहाँ पे दिख रहे हैं, बट मैं उसको सिर्फ उस चीज़ के लिए रिस्ट्रिक्ट नहीं रखता हूँ। मेरे को आई गो थ्रू ऑल द यू नो ऑल द इंडस्ट्रीज टू फाइंड कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। मैं ये देखता हूँ कि हर इंडस्ट्री में जाके, जैसे एयरलाइन इंडस्ट्री है, मेरा बिहेवियर अगर देखोगे तो यहाँ पे इम्प्रूविंग है, लेकिन मैं खुद उसको क्या देखता हूँ, भले ही वो इम्प्रूविंग में ना हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ पैटर्न दिखे जहाँ पे वो 50 और 20 एमए के ऊपर ट्रेड करना चालू किया है या फिर उसके क्लोज है और नीचे डिमांड डेवलप हो रहा है, तो देन दैट्स अ गुड पॉइंट जहाँ पे आप उसके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना लो रिस्क एंट्री के साथ, या फिर बाय करना स्विंग के लिए वो कर सकते हो। एंड हाउ डू यू डू दिस, कि यहाँ पे जैसे आपने एयरलाइन इंडस्ट्री सिलेक्ट किए, यू हैव द लिस्ट ऑफ द एयरलाइन स्टॉक्स नीचे। अगर आप देखोगे तो मैंने इंडस्ट्री सिलेक्ट की यहाँ पे, एयरलाइन वाली, एंड देन यू हैव द स्टॉक्स फ्रॉम द एयरलाइन इंडस्ट्री। नाउ व्हाट आई, इसमें भी मैं पहले क्या देखता हूँ, सबसे पहले क्या देखता हूँ जाके, कि ये डेली और वीकली चेंज कहाँ पे क्या कितना हो रहा है। अपना बेसिक क्राइटेरिया है कि 500 सीआर से मार्केट कैप ऊपर चाहिए तो वही स्टॉक्स हम लेंगे। और उसके बाद में मैं यहाँ पे राइट साइड में जाके देखता हूँ कि इसमें वीक इंप्रूविंग वाले और लीडिंग वाले स्टॉक्स कौन से दिखा रहे हैं। मैं उसका पहले जाके एनालिसिस करता हूँ और फिर बाद में देखता हूँ कि मेरे को यहाँ पे अभी जैसे एग्जांपल देते हैं कि ये एक जोन हो गया जहाँ पे वो ट्रेड करना ऊपर चालू किया विथ द डिमांड, तो 10 अक्टूबर का एक जोन है। फिर यहाँ पे देखेंगे एक यू नो अगस्त का जो 17 अगस्त के आसपास का जोन है। हम देखेंगे कि मान लो कि मैंने ये स्टॉक लिया, स्पाइस जेट और इंडिगो, मैंने ये दोनों स्टॉक्स ओपन किए यहाँ पे। एक जोन था यहाँ पे, अगर देखोगे सी 10 अक्टूबर, डू यू फाइंड अ लो रिस्क एंट्री इन दिस जोन? मिल रही है विद आवर क्राइटेरिया। तो यू सी कि कैसे कैसे ये इंडस्ट्री के एनालिसिस को मैच कर रहा है, राइट? ये जो दिस इज आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द टेक्निकल्स एंड डिमांड सप्लाई। इसका जो फंडामेंटल क्वार्टरली रिजल्ट एनालिसिस है वो करेंगे, वो होने के बाद ही हम एंट्री लेते हैं, बट आई वो जस्ट वांट टू शो यू कि वो इंडस्ट्री एनालिसिस के साथ कैसे मैच हो रहा है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तभी जाके आपको वो बहुत अच्छे से वो देगा, रिजल्ट निकाल के देगा। इसका भी देखेंगे कि यहाँ पे भी देखो कि एक 9-10 अक्टूबर के पास ये था, और फिर हमने ये वाला एक एरिया देखा था 17 अगस्त और 20 अगस्त के पास। सी हाउ दिस बिहेव्स। यहाँ से जो मिला, ये स्टॉक की बात कर रहा हूँ, हमने इंडस्ट्री एनालिसिस यहाँ पे किया था, यहाँ पे इंडस्ट्री एनालिसिस किया था। सो दिस मैचेस, कि आपको पहले इंडस्ट्री को देखो, भले ही वो इम्प्रूविंग में ना दिखा रही हो, लेकिन अगर ये बिहेवियर मिल रहा है आपको और उसके नीचे जाके उसके स्टॉक्स अगर मिल रहे हैं, तो यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द स्टॉक, ओपन दिस एंड चेक कि यहाँ पे क्या है।
फंडामेंटल्स और क्वार्टरली रिजल्ट्स जो हम अपने तरीके से करते हैं डीबी क्यूब मेथड के तरीके से, उसको करें और फिर चार्ट पे जाके देखें लो रिस्क एंट्री कहाँ पे मिल रही है। इट इज़ दैट सिंपल, इट इज़ वेरी सिंपल टू डू दिस। मैं सेक्टर एनालिसिस से भी ज़्यादा इंडस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ एनालिसिस पे, क्योंकि एक सेक्टर में शायद 10 12 15 इंडस्ट्री हो, लेकिन सब इंडस्ट्री ऊपर नहीं जाती अगर सेक्टर ऊपर जाता है। तो इंडस्ट्री एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट कि कौन उस सेक्टर में कौन सी इंडस्ट्री है जो ऊपर जा रही है। दैट्स हाउ आई डू इट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं हर एक इंडस्ट्री में से जाऊँगा। जैसे यहाँ पे ऑटो कंपोनेंट लैगिंग दिखा रही है, सो आई व्हाट आई विल डू इज आई विल सी कि यहाँ पे मेरे को बिहेवियर क्या दिख रहा है चार्ट पे। अगर आप देखोगे तो इस वाले जोन में अगर आप इसको आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ पे नीचे डिमांड भी डेवलप हो रहा है, 50 और 20 एम के आसपास भी ट्रेड कर रहा है, स्विंग्स देखो ये वाला है ये वाला है, तो यहाँ से रैली बहुत अच्छी मिल जाती है, आपको इंडस्ट्री का सपोर्ट मिल जाता है। एंड देन आफ्टर दैट यू हैव ऑल द स्टॉक्स फ्रॉम दैट इंडस्ट्री। व्हाट यू रियली नीड टू डू कि यहाँ पे जाओ, पहले तो इसको सॉर्ट करो, इंप्रूविंग वाले कौन से, ये इंप्रूविंग वाले स्टॉक्स आपको मिल गए। देन उसके बाद में आपने 500 करोड़ का तो लगा ही दिया है, 10 दिन का एवरेज वॉल्यूम है, 1 लाख डालो, एंड देन यू डू द एनालिसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर फिल्टर्स। अगर आपको इससे ज़्यादा और भी फिल्टर आउट करना है इसको, गो हियर एंड ईपीएस मिनिमम जीरो चाहिए, सेल्स मिनिमम जीरो चाहिए, प्रॉफिट मिनिमम जीरो चाहिए। ये करके अगर आप निकालोगे तो ये 2 3 स्टॉक्स निकालेंगे, देखेंगे आप। मैं इतना स्ट्रिंजेंट वो करता नहीं हूँ क्राइटेरियाज, क्योंकि स्टॉक्स कम निकल के आते हैं। व्हाट आई डू इज टेक्निकली पहले मैं निकालता हूँ कि वॉल्यूम वाइज और इम्प्रूविंग वाइज, आरआरजी स्टेटस के इम्प्रूविंग वाइज मेरे को स्टॉक्स मिलने चाहिए। और वो जो इंडस्ट्री है वो ऐसी कहीं जगह पे चाहिए जहाँ पे वो 50 और 20 एमए के आसपास ट्रेड करती है। मैं फिर उसके जाके सब स्टॉक्स एनालाइज करता हूँ, एंड इट इज़ वेरी इजी टू डू द एनालिसिस ऑफ ये 10 12 15 स्टॉक्स जो निकलेंगे। आई थिंक एक 15 20 मिनट का काम है इनको एनालाइज करना। सो ये इंडस्ट्री एनालिसिस इज वेरी वेरी पावरफुल, वेरी इम्पॉर्टेंट जब आप कोई स्टॉक्स में एंट्री कर रहे हो, राइट। अब मैं ना आपको वो दिखाता हूँ, जस्ट स्टॉप शेयरिंग दिस स्क्रीन एंड देन चेन्नई पेट्रो, एक मिनट होल्ड करना, चेन्नई पेट्रो। आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? प्लीज टेल मी। नहीं सर, अभी नहीं दिख रहा। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, एक मिनट होल्ड करना। या हाँ, अभी देखो दिख रहा है, यू कैन यस। सी। करेक्ट। नाउ सी, जो मैं बात कर रहा था कि मैं ब्रेकआउट पे नहीं करूंगा, मैं लो रिस्क एंट्री बाय करने की ट्राई करूंगा, दिस इज व्हाट आई सी कि ये बहुत अच्छे से इस जोन को कंसोलिडेट कर रहा है, राइट। ये देखो, इस जोन को कंसोलिडेट किया इसने, इसी जोन में ट्रेड किया, यहाँ पे ट्राई किया ऊपर जाने का, नहीं गया, इट केम डाउन, राइट। अगर आप ये वीकली कैंडल देखोगे, ये वाला वीकली कैंडल, इट इज ऑलमोस्ट 10%, 10% का वीकली कैंडल है। कोई भी आदमी डर जाएगा ना कि यार ये 10% का वीकली क्लोजिंग नीचे दिया तो मैं क्या करूँ, राइट। बट सी द डिमांड, सी द सप्लाई, उसमें सप्लाई है ही नहीं। जो यहाँ से ऊपर जा रहा है तब का डिमांड देखो, जब यहाँ से ऊपर जा रहा है तब का डिमांड देखो, तो इस इन ऑल दिस जोन अगर आप डिमांड देखोगे तो ये कॉन्स्टेंटली डिमांड बाय हो रहा है इन दिस पर्टिकुलर जोन। उसके बाद में मेरे को क्या मिल रहा है कि यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट देने का कोशिश किया, रिट्रेस डाउन हुआ, जब रिट्रेस डाउन हो रहा है वहां पे सप्लाई है नहीं, एंड नाउ इट इज कमिंग अप विद द कंफर्मेशन। आई विल टेल यू, सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन द डेली चार्ट। कैन यू गाइस सी कि डेली चार्ट पे क्या हो रहा है? यहाँ पे डेली चार्ट पे क्या हो रहा है, दिख रहा है आपको, ये वाला वीकली जोन है, ये वाला वीकली जोन है। डेली चार्ट पे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैन यू सी यहाँ पे कि डिमांड सप्लाई रेशियो ऑन 6 मंथ्स 3 मंथ्स एंड 1 मंथ वेरी पॉजिटिव। उसके बाद में यूजर डिफाइन 3.3, ऑल अदर फैक्टर्स आर गुड, राइट। और फिर उसके बाद में जिस दिन हम एंट्री ले रहे हैं उस दिन हम लो रिस्क एंट्री लेने का कोशिश करते हैं। सही, इस जोन में एंट्री विल टेल मी। अब यहाँ पे आप देखोगे ना इस जोन की एंट्री, आपको लगेगी कि हाँ ये इतना भागा, लेकिन मेरे को यहाँ पे जो एंट्री थी, सी व्हाट इज हैपनिंग हियर।
2-3 एंट्री पॉइंट मिले, ये एक एंट्री पॉइंट था, ये एक एंट्री पॉइंट था, मैंने वो इस दिन यहाँ पे लिया, ये वाले पॉइंट पे, ये यहाँ से चेन्नई पेट्रो ऊपर जा सकता है। सो विनीत, ब्रेकआउट अगर आपको करना है ना ट्रेड, तो ये कंसोलिडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू सी हाउ दिस कंसोलिडेटेड ऑन वीकली, यहाँ से एक रेंज बना के नीचे गया, इट केम यहाँ पे वापस उसने एक रेंज बनाया, एंड नाउ इट इज ऑन द डेली, यू विल सी कि ये रेंज ब्रेक कर रहा है। अगर हम इसको इस तरह से देखेंगे तो यू सी कि ये वाला एक रेंज था, राइट, जिसने ब्रेक किया, इसने ब्रेक किया, ऊपर गया, नीचे, एंड देन इट इज गोइंग अप अगेन। ब्रेकआउट में ना दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे कंसोलिडेशन और लो रिस्क एंट्री हो, तभी आप ब्रेकआउट करो, तभी आप ब्रेकआउट ट्रेड करो। मैंने ये भी ब्रेकआउट ही करोगे ना, क्योंकि एक रेंज ब्रेक हुआ है। बट व्हाट जनरली पीपल डू ऑन द ब्रेकआउट्स, कि ये स्टॉक मान लो यहाँ से ऊपर भाग गया, और यहाँ से कुछ अगर उनको ऊपर मिला तो वो बोलेंगे कि हाँ मैं इसको ब्रेकआउट को ट्रेड करूंगा। लेकिन आप देखो ये स्टॉक यहाँ से अगर यहाँ तक जाता है तो ऑलरेडी बहुत भाग चुका है। वो यहाँ पे कोई तो होगा जो प्रॉफिट बुक करेगा, इतना बड़ा प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है तो साइकोलॉजी समझो कि इस जोन में प्रॉफिट बुकिंग क्यों होता है, क्योंकि किसी ने यहाँ पे बाय किया है और वहां पे वो सेल करेगा, जहां पे आप खरीद रहे हो, जहां पे आपको लग रहा है ब्रेकआउट है। तो और ये ब्रेकआउट है ना, ये वीक, अब ये वीकली है, ठीक है। हम अगर देखेंगे, कोई आके मार्केट का सेंटीमेंट चेंज होगा, और कोई आके बोलेगा कि ये कितना, ऑलमोस्ट 360 डेज है, राइट, 2 साल का ब्रेकआउट है, 2 साल के आसपास का ब्रेकआउट मिला है यहाँ पे चेन्नई पेट्रो में, शायद वो ऊपर जा सकता है। उसमें ना रिस्क बढ़ जाएगी। अगर मार्केट अच्छे सेंटीमेंट में है, मार्केट बुलरन में है, वो जाएगा भी, लेकिन आपका रिस्क कौन कैलकुलेट कर रहा है? वो तो आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, और आपको ही उस पर ध्यान देना पड़ेगा। सो बाइंग इन दिस जोन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या होगा देखो, इसके बाद में क्या होगा, मैंने यहाँ पे शायद बाय कर लिया, और मेरा स्टॉक है 12-13% ऊपर गया, एग्जाम्पल, वो ना 5% रिट्रेस भी होता है ना, तो मेरे को डर नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा एंट्री पॉइंट ही नीचे है। लेकिन यही चीज ब्रेकआउट पे देखो, अब आपने लिया यहाँ पे, और फिर शायद वो 5% नीचे है, तो आपको डर लगेगा कि यार और नीचे ना जाए, जो चांसेस है नीचे जाने के, क्योंकि डिमांड जोन नीचे है। तो लो रिस्क एंट्री ट्रेंचेस में करो, अगर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए करना, शायद आपको लग रहा है कि हाँ इसके बहुत अच्छे फंडामेंटल, सब कुछ मैच हो रहा है, ये स्टॉक यहाँ से और ऊपर जा सकता है, तो 1-2 ट्रेंचेस में करो, ऊपर जाने के बाद उसको और कंसोलिडेट करके फिर आपको एंट्री देने दो दूसरे तीसरे ट्रेंच के लिए। दैट्स दैट्स हाउ यू शुड थिंक, कि आपको लॉन्ग टर्म में पैसे मिले। जो शॉर्ट टर्म में स्विंग में भी मिलना है ना, तो आपको 2 या 3 हफ्ते 4 हफ्ते का थॉट देना पड़ेगा कि आपने। और एक चीज़ ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ब्रेकआउट, आप ना इसको यहाँ पे देखो, ये यहाँ से नीचे आया, राइट, ऊपर गया था, नीचे आया, ये वाला यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, एंड देन यहाँ से ना एक ब्रेकआउट दिया, देखो ये वाला ब्रेकआउट। लेकिन ये ब्रेकआउट फेल हुआ ना, ये फेल हुआ क्योंकि लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं, इस वाले जोन में बाय कर रहे हैं, और वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, जो स्विंग ट्रेडर है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, जो यहाँ पे बाय कर रहा है वो तो फंसेगा ही, क्योंकि उसको उसका एसएल क्या होगा। अगर आप देखोगे, अगर आप इस ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रहे हो तो आपका एसएल क्या होगा, ये वाला या फिर ये वाला। स्विंग के हिसाब से अगर देखोगे तो इतना बड़ा तो आप एसएल रखोगे नहीं, शॉर्ट शॉर्ट एसएल रखोगे, शॉर्ट एसएल रखोगे तो आपका एसएल हिट हो गया, लेकिन स्टॉक तो ऊपर गया आपका हिट होने के बाद। तो लेकिन तो इसीलिए ये वाले जोन में एंट्री करना, मान लो कि ये वाला जोन है, और आपने आपके क्राइटेरिया, आप जो हम डीबीक्यू और बाकी क्राइटेरियाज देखते हैं अपने सिस्टम के हिसाब से, उसमें ये रिस्क देखो, यहाँ पे रिस्क देखो, 10% के अंदर वाली रिस्क है, और एसएल हिट नहीं हुआ, वो यहाँ से ऊपर गया। मान लो कि वो स्टॉक जिस दिन आपने ये देखा यहाँ पे 22% ऊपर गया था, आप बुक नहीं कर पाए, आपने क्लोजिंग पे बुक किया, फिर भी 15% के आसपास बुकिंग है, मान लो उस पर भी नहीं किया, वो आपके कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया, फिर भी आपका एसएल हिट नहीं हुआ, और आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है, लॉन्ग टर्म लिया है, तो ये स्टॉक रखोगे अगर आप डिमांड सप्लाई अच्छे से एनालिसिस कर रहे हो। तो ये इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू अंडरस्टूड विनीत कि मैंने ये क्यों दिया था और क्या लॉजिक था इसके पीछे? Yes, yes, understood. एनी अदर स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरी? Jindal Steel, sir, can you see? Jindal Steel. हाँ, इसमें क्या, व्हाट डू यू वांट टू सी इन दिस जिंदाल स्टील?
I have taken long position in this one. आपने कब लिया ये? 3 day before, sir. अच्छा, ये इसी जोन में लिया, Yes, sir. यहाँ पे लिया आपने? Yes, sir. Consolidation. हाँ, तो ये एंट्री तो अच्छी हो गई ना, आपकी रिस्क बहुत कम है इसमें, 3-4-5% की रिस्क तो कुछ भी नहीं है, काफी अच्छा स्टॉक है और काफी अच्छी जगह पे भी लिया है आपने। ये सर फर्दर मूव क्या सर अपसाइड है या फिर रेजिस्टेंस फेस हो रहा है सर इसमें? नहीं नहीं, देखो अभी ना ये जहाँ पे लिया, देख कॉन्सेप्ट समझो इसका, ये इसका वो था अपना एक सेलिंग रिएक्शन वाला जोन था, राइट, ये वाला जो पहले यहाँ पे आके गया था। अब यहाँ पे हुआ क्या, देखो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन उसने बनाया, उसके ऊपर जाने का ट्राई किया लेकिन इसने नीचे आया, बराबर, तो इसने रिएक्शन दे दिया जो रिएक्शन देना था और उस रिएक्शन के बाद ये ऊपर जा रहा है, करेक्ट। Yes, sir. अगर इसको यहाँ पे होल्ड नहीं करना था, अगर इसको यहाँ पे होल्ड नहीं करना था तो ये नीचे आ जाता, लेकिन ऐसे हुआ नहीं, वो 24 EMA को भी सपोर्ट ले रहा है, मतलब 6 months एवरेज प्राइस को भी अच्छे से सपोर्ट ले रहा है। वो जब नीचे आया तो 24 EMA के पास कंसोलिडेट किया 2 हफ्ते, एंड देन इट इज गिविंग यू अपसाइड। अब एग्जैक्टली यहाँ पे देखो, इसी जोन में आप उसका अलर्ट भी लगा, इसी जोन में वापस वो रिएक्शन दे रहा है, लेकिन ये रिएक्शन इतना नीचे नहीं आया जितना ये वाला रिएक्शन आया था, राइट। तो आपको ध्यान क्या रखना है ना, आपको ध्यान क्या रखना है कि वो इस जोन में कहीं पे भी इस जोन में कहीं पे भी वो कंसोलिडेट करे और फिर ऊपर जाए। जैसे ही वो ये इस जोन में कंसोलिडेट करके 1 हफ्ता 2 हफ्ता या फिर कमिंग वीक कंसोलिडेट करेगा, उसके अगले हफ्ते करेगा और ऊपर जाएगा ना, तो आपको अच्छी रैली मिल जाएगी ऊपर। इसका सपोर्ट क्या है, क्योंकि मेटल सेक्टर ऑलरेडी ट्रेंडिंग है, ऑलरेडी ब्रेकआउट पे है। तो ब्रुअस, मैं ना आपको गूगल मीट का लिंक भेजूंगा इसके बाद, एंड देन वी विल गो थ्रू द स्टॉक्स ऑफ द पोर्टफोलियो व्हिच यू शेयर्ड। या Yes, sir. Thank you. या यू हैव टाइम ना, थोड़ा टाइम निकालो। हाँ सर, बहुत टाइम है मेरे को फ्री। हाँ, तो मतलब उसका एनालिसिस अच्छे से करेंगे। आई होप जनरली ना इसको ब्रुअस 2-3 सेशंस में आपको एक थॉट समझ में आएगा, उसको हम कैसे रेगुलर बेसिस पे एनालिसिस करते हैं इक्विटी में, वो समझ में आएगा, एंड देन यू विल गो इनटू दिस फ्लो कि एग्जैक्टली सोचना क्या है, कैसे है। क्योंकि वीडियोस है ना, आप कितनी बार भी देखो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, लेकिन जब तक आप बहुत सारे स्टॉक्स में जाके वो देखोगे नहीं चार्ट पे ना, आपको वो क्लैरिटी नहीं मिलेगी, एक कन्विक्शन नहीं मिलेगा। दैट्स व्हाट आई रियली वांट, कि आप बहुत सारे स्टॉक्स अपने बेसिस पे एनालिसिस करो। हाँ सर। या सो लेट्स क्लोज दिस लाइव सेशन, और फिर उसके बाद में आई विल शेयर द जी गूगल मीट। Okay, okay, sir. या ओके, सी यू, बाय बाय।